बच्चों, फर्स्ट चैप्टर समुच्चय में आप लोग सम्मिलन और सर्वनिष्ठ के बारे में जान चुके हैं। सम्मिलन अर्थात यूनियन, सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन। बच्चों, जब दो समुच्चयों का सम्मिलन हमें ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम दोनों समुच्चयों के सभी सदस्यों को एक साथ लिख देते हैं। और सर्वनिष्ठ जब ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं बच्चों? जिन दो समुच्चय या जिन समुच्चयों का हम सर्वनिष्ठ ज्ञात करते हैं, जो सदस्य उन समुच्चयों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, उनको हम लिख देते हैं। अब हम सम्मिलन की जो संक्रिया है उसके कुछ गुणधर्म देखेंगे बच्चों। पहला गुणधर्म है बच्चों, कोई भी दो समुच्चय ए और बी हो, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है बच्चों, सम्मिलन को यूनियन भी कहते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। यहां आप देख रहे हैं बच्चों, यहां ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, पहले ए बाद में बी, और यहां पहले बी बाद में ए। तो बच्चों, समुच्चयों के सम्मिलन की प्रक्रिया में हम सम्मिलन किसी भी क्रम में ज्ञात करें, परिणाम में कोई अंतर नहीं होता। इस गुणधर्म को हम क्रम विनिमय का गुणधर्म, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अगला है बच्चों साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम क्या है? ए, बी तथा सी तीन समुच्चय हो तो ए और बी का यूनियन ज्ञात करके सी के साथ ज्ञात कीजिए, या फिर बी और सी का यूनियन ज्ञात करके ए के साथ ज्ञात कीजिए, परिणाम में कोई अंतर नहीं होगा बच्चों। इस नियम को कहते हैं साहचर्य का नियम। इसे कहते हैं साहचर्य का नियम। नेक्स्ट है बच्चों ए यूनियन फाई बराबर ए। तो बच्चों, समुच्चय ए का यदि फाई यानी रिक्त समुच्चय के साथ यदि उसका सम्मिलन करेंगे, यूनियन करेंगे, तो वही समुच्चय ए आएगा। तो बच्चों, यहां पर इसे हम तत्समक नियम कहते हैं। ओके बच्चों, कहते हैं तत्समक नियम। और फाई यह सम्मिलन संक्रिया का तत्समक अवयव है। फाई यह यू यानी बच्चों सम्मिलन। ओके, ठीक है, सम्मिलन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है। इसके बाद बच्चों, किसी समुच्चय ए का स्वयं के साथ यदि यूनियन ज्ञात करें, सम्मिलन ज्ञात करें, वही समुच्चय आएगा। इसे कहेंगे बच्चों वर्गसम नियम। ओके बच्चों, फिर हम किसी भी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय, तो यूनियन और सार्वत्रिक समुच्चय डिफरेंस हो, इसलिए थोड़ा इस तरह से संकेत करेंगे।
इक्वल टू सार्वत्रिक समुच्चय। तो बच्चों किसी भी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ यदि सम्मिलन करेंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय ही प्राप्त होगा। इसे सार्वत्रिक समुच्चय का नियम कहते हैं या यू का नियम। तो बच्चों ये तो हो गया सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म। अब बच्चों सर्वनिष्ठ जो संक्रिया है उसके बारे में भी हम देख चुके हैं। अब सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म देखते हैं बच्चों। तो बच्चों सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म। पहला है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए और बी का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए या बी और ए का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए, परिणाम में कोई भी अंतर नहीं होगा। इसे कहते हैं बच्चों क्रम विनिमय का नियम। तो बच्चों सर्वनिष्ठ हम किसी भी क्रम में ज्ञात करें, परिणाम में कोई अंतर नहीं होगा। ए बी तथा सी तीन समुच्चय हों तो बच्चों हम ए और बी का इंटरसेक्शन ज्ञात करके फिर सी के साथ ज्ञात करें या फिर बी और सी का इंटरसेक्शन ज्ञात करके हम ए के साथ ज्ञात करें, परिणाम में कोई अंतर नहीं होगा बच्चों। इस नियम को कहते हैं साहचर्य का नियम। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं साहचर्य का नियम। फिर बच्चों रिक्त समुच्चय का किसी भी समुच्चय के साथ प्रतिच्छेदन ज्ञात करेंगे तो रिक्त समुच्चय होगा बच्चों। ओके, इसे कहते हैं रिक्त समुच्चय का नियम, फाई का नियम। इसी तरह बच्चों हम किसी भी समुच्चय का यदि सार्वत्रिक समुच्चय के साथ यदि इंटरसेक्शन ज्ञात करें तो वही समुच्चय होगा। इसे यू का नियम कहते हैं बच्चों। ओके, यू का नियम। और इसके बाद बच्चों किसी भी समुच्चय का स्वयं के साथ सर्वनिष्ठ या स्वयं के साथ इंटरसेक्शन बराबर वही समुच्चय। तो बच्चों सर्वनिष्ठ का अर्थात क्या, इंटरसेक्शन अर्थात क्या, जो दोनों में उपलब्ध हो। ए और ए के सदस्यों में देखेंगे तो बच्चों दोनों सेम है ना, तो एक ही सदस्य आपको मिलेंगे। इस नियम को वर्गसम नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्गसम नियम। ये तो था बच्चों सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म। अब सम्मिलन और सर्वनिष्ठ इन दोनों से संबंधित नियम, इसे हम वितरण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वितरण का नियम। अब बच्चों ये वितरण का नियम क्या है? वितरण का नियम है बच्चों ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ओके बच्चों, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, ओके देख रहे हैं ना बच्चों? तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आप लिखेंगे कैसे? ये रहा ए यूनियन बी, देख रहे हैं? फिर क्या है? इंटरसेक्शन, ठीक है, ए यूनियन सी। ओके, यहां बच्चों संघ का वितरण, ओके, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन।
ओके, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहां इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण इक्वल, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ओके, फिर इधर क्या बच्चों, यूनियन, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहां पर सम्मिलन का वितरण सर्वनिष्ठ पे हो रहा है और यहां पर सर्वनिष्ठ का वितरण सम्मिलन पे हो रहा है, या अन्य शब्दों में यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन और यहां पे इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। इन दोनों नियमों को हम वितरण का नियम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? वितरण का नियम। इसके बाद बच्चों एक और महत्वपूर्ण परिभाषा देख लेते हैं, समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, इसे कहते हैं बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके बच्चों, तो बच्चों समुच्चय ए तथा बी का अंतर अर्थात ऐसे अवयवों या सदस्यों या घटकों, ऐसे अवयवों का समुच्चय जो ए में है किंतु बी में नहीं है। ठीक है, ए और बी के अंतर है बच्चों, हम वो ही सदस्य लिखेंगे जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। यदि ए में कोई सदस्य ऐसा है जो बी में भी है, उस सदस्य को, उस अवयव को, उस घटक को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसे हम a माइनस बी द्वारा दर्शाएंगे और इसे देखेंगे तो किस तरह होगा, a माइनस बी इक्वल टू ऐसे सदस्य x बिलोंग्स टू a परंतु x नॉट बिलोंग्स टू b। तो a माइनस बी में प्योरली, शुद्ध रूप से सिर्फ एक के ही सदस्य होते हैं, एक ही घटक होते हैं, बी के घटक नहीं होते हैं बच्चों। ये है a माइनस बी। ओके, ये और b का अंतर। अब बच्चों b और a का अंतर क्या होगा? b माइनस a, अर्थात ये b तथा a का अंतर है। क्या है बच्चों? समुच्चय b तथा समुच्चय a का अंतर। अर्थात इसका अर्थ होता है x इस प्रकार, x b में होगा परंतु या लेकिन x a में नहीं होगा। ओके बच्चों, तो सरल शब्दों में पहले और दूसरे समुच्चय का अंतर अर्थात पहले में से जो दूसरे के सदस्य हों उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ओके बच्चों, तो बच्चों ये सब परिभाषाएं, डेफिनेशन जो भी हैं एकदम व्यवस्थित अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आगे के टॉपिक्स में ये सारी परिभाषाएं यदि आपको याद रहेंगी तो आपको सवाल करने में आसानी होगी बच्चों। ओके, इतना आप लोग एकदम प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स जो है क्लेरिफाई करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं।
ओके।